जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आ गया है। आपको यहाँ 6 नंबर केवल 10 मिनट में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, जिससे उनको भी 10 मिनट में 6 नंबर मिल जाए। तो यहाँ पर हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए गद्य खंड। तो गद्य खंड में जो है हमने आपको 2 लेखकों का जीवन परिचय और उनकी रचना बताया है। बहुत ही छोटी तरीके में बताया है, लेकिन जो भी छोटा है वो आपको पूरा 3 नंबर दिला के जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहला लेखक अटेंड किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आप देखिए, तो जिनको न याद हो देख लीजिए जीवन परिचय, ऐसे ही आपको लिखना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो आपको जन्म तारीख, उसके बाद किस स्थान पे, पिता का नाम या कुछ अन्य चीज़ें जो भी होती हैं प्रमुख, उनको काली पेन से लिखेंगे या फिर ब्लू पेन से लिखकर काली पेन से अंडरलाइन कर देंगे। तो यहाँ पर इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता के पास ही संपन्न हुई थी। इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई, जिससे आगे नहीं पढ़ सके। आगे हम बढ़ते हैं। इन्होंने चित्रकला के अध्यापक के रूप में भी काम किया। पंडित केदारनाथ एवं प्रेमघन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। जीवन के अंतिम पड़ाव में भी साहित्य सेवा करते हुए इस महापुरुष का सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। तो ये छोटा सा जो है जीवन परिचय है, लेकिन पूर्ण है। इसमें आपको पूरा 3 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर जीवन परिचय पर और 1 नंबर जो है रचना पर। तो रचना देखिए, चिंतामणि और रस मीमांसा। एक रचना लिखना होता है, 2 लिख दोगे या इससे ज़्यादा लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे दूसरा गद्य लेखक आप देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये दोनों ही आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको यहाँ 3 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय देखिए। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA और LLB की परीक्षा पास की थी। इन्होंने सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण किया था। ये अध्यापन और वकालत का काम भी किए थे। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का मूल मंत्र था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति होते हुए इन्हें भारत रत्न भी प्रदान हुआ था। राष्ट्र की सेवा करते हुए सन 1963 ईस्वी में ये प्राण त्याग दिए। ठीक है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय था। बहुत ही कम शब्दों में सुंदर सा जीवन परिचय। रचना लिखेंगे मेरी यूरोप यात्रा, शिक्षा और संस्कृति। 1 रचना लिखना होता है, 2 लिखते हो तो और अच्छी बात है। ठीक, अब हम बात करते हैं काव्य। तो गद्य में हमको 3 नंबर मिल गया, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो काव्य खंड में देखिए 3 नंबर लेना है। बहुत सारे काव्य खंड में कवि हैं, तो अब यहाँ समस्या ये बन जाती है कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हमने 4 कवियों का जीवन परिचय अटेंड किया है। अगर आप महादेव वर्मा का जीवन परिचय याद किए हो तो उसको भी जो है आप रखे रहना, ठीक है, काम देगा आपको। तो चलिए देखते हैं। तो पहला यहाँ पर लिया है सुमित्रा नंदन पंत जी को। तो इनका जीवन परिचय देखिए। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौशानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगा दत्त और माता का नाम सरस्वती देवी था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इनका पालन पोषण पिता और दादी ने किया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही और उच्च शिक्षा अल्मोड़ा और फिर बनारस के क्वींस कॉलेज में संपन्न हुई। इन्होंने स्वयं ही अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। सरस्वती पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। ये छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के रूप में भी काम किया था और सन 1977 ईस्वी में यह पंचतत्व में विलीन हो गए।
तो यहाँ पर जो है इनकी रचना हम देखें तो जो रचना है लोकायतन, वीणा, पल्लव, ठीक है, प्रमुख रचनाएं हैं। आप इनको याद रखिएगा कि सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। उसके बाद दूसरा देखिए, तो दूसरा क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय देखिए। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बावई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। वे एक अध्यापक थे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। कुछ समय तक इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। इनकी हिंदी सेवाओं के लिए सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से विभूषित किया। क्रांति का यह महान कवि सन 1968 ईस्वी में पंचतत्व में विलीन हो गया। रचना की बात करें तो हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी, तो ये जो है इनकी रचनाएं हैं। किनकी रचनाएं हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप ऐसा ही लिखेंगे तो आपको यहाँ पर 3 नंबर प्राप्त हो जाएगा आसानी के साथ। उसके बाद तीसरे कवि हमारे यहाँ पर आते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय अगर हम देखें तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था और माता का नाम काशीबाई था। इनके पिता को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। इनकी प्राथमिक शिक्षा चिरगांव तथा माध्यमिक शिक्षा झांसी से संपन्न हुई थी। घर पर ही अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत एवं हिंदी आदि भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। माँ भारती का यह सच्चा सपूत सन 1964 ईस्वी में सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया। रचना की अगर हम इनकी बात करें तो रचना देखिए, भारत भारती, साकेत और पंचवटी। तो यहाँ पर जो भारत भारती, साकेत, पंचवटी रचना है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये जो है 3 कवि हो गए और यहाँ पर हमने आखिरी कवि रखा है डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी जी को। तो राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय हम देखें तो कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी ईश्वर में आस्था रखने वाले ब्राह्मण थे। केवल इन 9वीं कक्षा तक पढ़ने के पश्चात इनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में इन्होंने स्वतंत्र रूप से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला तथा गुजराती का गहन अध्ययन किया और ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रचार मंत्री भी रहे थे। साहित्य की विविध सुविधाओं पर इनके पूर्ण अधिकार था। कविता के आदर्श और सूक्ष्म सौंदर्य को चित्रित करने वाला यह कवि सन 1962 ईस्वी में पंचतत्व में विलीन हो गया। रचना की बात करें तो पथिक, मिलन और स्वप्न, तो ये जो हैं हमारे राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं वो हैं। तो यहाँ पर आपको भी ऐसे ही जीवन परिचय लिखना है। जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे उनको आपको नीली पेन से लिखने के बाद उसको ब्लैक पेन से जो है अंडरलाइन कर देना, नहीं तो डायरेक्ट जो है वो काली पेन से लिखना, जिससे बहुत ही सुंदर लगे। तो आपको ज़्यादा बड़ा जीवन परिचय नहीं लिखना है, हमको 3 नंबर तक ही लिखना है, क्योंकि 1 नंबर हमारा रचना पर आ जाता है, 2 नंबर ही जीवन परिचय पर आता है, ठीक है। तो ये जो हमने लेखक और कवि का जीवन परिचय बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका पूरा का पूरा 6 नंबर मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने नहीं याद किया है तो आप कृपया करके याद कर लीजिए। कल आपका एग्जाम है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छा टॉपिक लेकर। तब तक लिए जय हिंद।